लड़कियों को हरास करना, कमाल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। बेशर्मों की तरह नंगा नाच करना, पान खा के रास्ते पे थूकना, जंगल के राजा को भी अनकंफर्टेबल कर देना। इसी को कुछ इंडियंस टूरिज्म मानते हैं। मतलब कुछ इंडियंस के लिए यही होता है फॉरेन घूमने का मतलब। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस, देखा तो बाद में देख लेना। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्यों ये रेसिज्म हो रहा है और इसके जिम्मेदार क्यों हम लोग खुद है। लेकिन कहते हैं ना, मनी डजंट बाय क्लास। वैसे ही कुछ इंडियंस को क्लास की नहीं भाई, क्लासेस की जरूरत है जो उन्हें इंसानों जैसा बिहेव करना सिखाए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना है ना, मैं पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ। यह है मलिक खान जो अपने आप को तीसमार खान समझ रहा था। हिंदी में इतनी घटिया घटिया बातें की इसने, हिंदी और हिंदुस्तान दोनों का नाम खराब किया। दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ। मुझे लगता था इंटरनेट के थ्रू सिर्फ फाइल्स ट्रांसफर होती है, पहली बार घिन ट्रांसफर हुई है। जितनी बार इसके दांत देख रहा हूँ सारे के सारे तोड़ने का मन कर रहा है। टकलू को देख के जॉनी सिंस भी अपना नाम जॉनी पुण्य रख लेगा। इसने गॉगल्स पहने फिर भी आंखों से हवस टपकती हुई दिख रही है। ये कितना भी नहा ले, कितना भी महंगा परफ्यूम लगा ले, बदबू तो सिर्फ डेस्परेशन की आएगी इसके शरीर से। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. Yeah, lots of flags over here. No Indian flag. उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था। वो जल गया, माँ का लड़का की बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। I think there is this. Where is the Indian flag? No Indian flag. No. Next time I'll come. I'll bring a Indian flag for you. आपने देखा उसने कैसे उसने वो इंडिया का सुनकर कैसे मुंह बना लिया माँ के बहन को। मैं शॉपकीपर ने इसलिए मुंह बनाया क्योंकि इसके अराउंड वुमेन छोड़ो मेन भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अगर कोई सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है टर्की ने तो वो इसको सिटीजनशिप देना है। ये बंदा इतना रिग्रेसिव है कि इसके पूर्वजों को ऊपर से इस पे लानत होती होगी। इसके वीडियोस देख के ही टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया होगा कि भाई अगर ये है फिर तो हम नहीं सपोर्ट कर रहे आपके देश को। ये वीडियो में इंडिया का फ्लैग भी इसलिए ढूंढ रहा है ताकि उसे छूकर अपवित्र कर सके। कहीं कहीं पे डॉग्स आर नॉट अलाउड वाला बोर्ड होता है ना, वो इन जैसे कुत्तों के लिए होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि टर्की पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। Benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, bütün Türk milletinden ben özür diliyorum. जल्द से जल्द मुझे लगता है लाइव ट्रांसलेशन वाला फीचर आ जाना चाहिए ताकि बाकी देश वालों को भी समझे। ये जो उनको गालियां दे रहे हैं कि ये जो लड़कियों को हरास कर रहे हैं वो उनको समझ पाए। मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस वालों को भी हैजमेट सूट पहनना पड़ा होगा, इतना टॉक्सिक है। अरेस्ट होते इसकी दाढ़ी, गॉगल, स्माइल सब उतर गई। लेकिन मेरे को लगता है कभी कभी इंडियन पुलिस जो 3rd डिग्री देती है ना वो जरूरी होता है। बेसिकली इसका पूरा कंटेंट इसके ठरक के अराउंड रिवॉल्व करता था। व्हाट डू यूरोपियन गर्ल्स थिंक अबाउट इंडियन बॉयज। भाई तेरे बाद तो अब अच्छा नहीं सोचेंगे। यूरोपियन गर्ल्स वांट इंडियन बॉयफ्रेंड। भाई अच्छा हुआ मैंने टर्की की टिकट मेरी कैंसिल कर दी, वहां पे ये मिल जाता ना मुझे। मेरा नेक्स्ट व्लॉग मुझे थेरेपिस्ट के साथ रिकॉर्ड करना पड़ता। ये भी थेरेपिस्ट ही है, बस द निकाल दो उसमें से। नेक्स्ट है हमारे नॉर्थ इंडिया के हिंदुस्तानी भाव राजा गुजर। मुझे बाजू में बैठी लड़की पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना बड़ा जूता पहनने का क्या फायदा जब फेंक के ना मार सको। मतलब टैलेंट तो लगता है, जहां जाओ उसको दिल्ली मेट्रो बना दो। लड़कियां फुल अनसेफ फील करनी चाहिए। बट आई लव राजा गुजर। इसने अकेले ने जिम्मेदारी ली है हम इंडियंस के लिए कि हम इंडियंस को वीजा ना मिले आगे से। थैंक यू। और मानो या ना मानो ये इस आदमी की सबसे शरीफ हरकत थी। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। बट एक है कि ये बंदा सारे वीडियोस खुद बनाता है, इसकी कोई टीम भी किसी को अपॉइंट नहीं किया है, सिर्फ डिसअपॉइंट किया है। ये इंडियन लेडी नहीं है, फिर भी इसके साथ इंटरेक्शन के बाद शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। ये वीडियो के बाद राजा गुजर को ऐसे छोटे बोट पे नहीं होना चाहिए, बड़े बोट पे होना चाहिए, जैसे कि टाइटैनिक। काश वेनिस के ब्रिजेस भी हमारे इंडियन ब्रिजेस के जैसे होते। जैसे ये ब्रिज के नीचे गया, ब्रिज गिर गया। आय हाय।
ये कैमरा में देखते हैं तो मेरे को 2 बार बटन लगाने पड़ते हैं शर्ट के, बट राजा गुजर अगर आपको लग रहा है नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान नहीं है। ये भाई साइंटिस्ट है, इसने इन्वेंशन किया, इसको पेटेंट कराना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन फिजिकल हरासमेंट। ये देखो फॉरेनर्स को यकीन ही नहीं हो रहा, इंडियंस ने बंदरों को भी कपड़ा पहनाना सिखा दिया। मैं भी ऐसे ही नाचता अगर डेली 100 लड़कियों को छेड़ने के बाद भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ती। मैं भी ऐसे ही नाचता। दारू भी भाई के पेट में जाने के बाद सोचती होगी कि जल्द से जल्द बाहर कैसे निकलूं। भाई अपना पसीने वाला टी शर्ट निकाल के घुमाता है ताकि अपनी पसीने की छींटों से टेरिटरी मार्क कर सके। वो कहना चाहता था ये रेडियस में जो भी आएगा अपने हरासमेंट के लिए भाई खुद जिम्मेदार है, लेकिन क्या बेचारे गोरे लोग, उनको बात समझ में नहीं आई। अरे माना थाईलैंड जैसे देश स्ट्रिप क्लब्स के लिए मशहूर है, लेकिन भाई इसको स्ट्रिप होते हुए तो नहीं देखने आ रहे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को ना गलत कॉम्प्लीमेंट्स मत दिया करो। इसको भी किसी ने बोला होगा भाई बॉडी, तभी ऐसे घुमा करता है। आजू बाजू के लोग पहाड़ छोड़ के इसकी फोटो निकाल रहे कि भाई जू के पैसे तो दिए नहीं थे, फ्री में मिल गया। बिना बाल का पोलर बेयर तो पहली बार देखा होगा इन्होंने भी। स्विट्जरलैंड में कोई बिग फुट या येती होगा ना, वो भी डर के मारे गुफा में घुस जाएगा। BMW की मोटरसाइकिल है ये कुछ दिन तो रोड पे चले, बाकी तो यार यहीं पे टेम्पू पे बैठी घूमती रहे। भाई को कोई पूछो जाके टिकट्स कहाँ है तुम्हारे, वो उस पे भी बोलेगा कि नहीं टिकट नहीं आधार कार्ड है, दिखाऊं। लेकिन नेक्स्ट ट्रिप के लिए राजा गुजर जा रहा है नासा। उनको भी जानना है डिवॉल्विंग ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। आजू बाजू में लोग दिख रहे हैं 3-3 जैकेट पहने हैं, भाई से बचने के लिए पहने हैं। लेकिन भाई टैलेंट तो है। हर देश में जाके पूरे इंडियंस का नाम खराब करना, स्टीरियोटाइप करवाना, टैलेंट तो है। फनी चीज है कि ये ज्ञान बताने के लिए भाई हर पॉडकास्ट पे जाते हैं। ऑफ कोर्स दोस्त कास्ट तो है ही। दोस्त कास्ट अगर आपको पता नहीं तो दोस्त कास्ट अब दुश्मन कास्ट हो चुका है, क्योंकि भाई ने सीधा सीधा ANI को सपोर्ट किया कि यूट्यूबर्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। Let's talk about this word in less than one sentence. It's not for anyone. Can't stay off them. He's done miracles on me. ANI क्यों ना मारे स्ट्राइक, लेकिन मैं विनम्र भाई की स्ट्रेटजी समझ सकता हूँ। क्यों उन्होंने हम यूट्यूबर्स को छोड़ के ANI को सपोर्ट करने का सोचा? नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ANI वाली के साथ पॉडकास्ट किया, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। अभी क्या स्ट्राइक जब पड़ेगी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स खत्म हो जाएंगे, फिर ऐसे जो वंतारा से भागे गोरिल्लाज है उनके साथ पॉडकास्ट करने ईजी होगा। शादी में बुफे खाने के लिए रिश्तेदारों के मुंह से लार टपकती है ना, वैसे ही कपल को मेकआउट करते थे किसके मुंह से लार टपक रही है। और ऐसी सब हरकतें करते हुए इसको शर्म भी नहीं आ रही है कहते हुए। ये तो सबकी गेली है, हमार कहा है। हम तो वैसे बजरंग बली के भक्त है भैया। देखो मैं सुबह उठ के डेली पूजा करता हूँ और सभी मूर्ति रख राखी है मैंने। ऐसा ना कोई सिताराज हो जा जो सबके हाथ जोड़ता हूँ, सबके अपनो करता हूँ, और साथ में ये जरूर बोलता हूँ देश में हर इंसान को काम बनना चाहिए और देश में हर घर खुशहाल होना चाहिए। सही बात है, इस देश का हर घर खुशहाल होना चाहिए, इसलिए देश के बाहर जाके लोगों को परेशान कर रहा है। भाई ये खुद को बजरंग बली का भक्त बोल रहा है, ये गिरगिट जैसे बाहल, लेकिन ये धर्म समाज पशु पक्षी सबको ऑफेंड कर रहा है। और भाई ये सब करके भी जस्टिफिकेशन क्या देगा पता है? भैया यार देख ले मिसबिहेव बता रहा हूँ, हमारे तो नाम खाली, हम तो नु कह रहे हो आकर फोटो खिंचवा ले, ठीक है। अब याके मिसबिहेव को बता दे। या देख लो कौन आयु इंडियन तो है नो, इंडियन लौंडिया तो है नो। देख ले कहा चौच पे चौच मिला रहा, देख ले अच्छे तरीका से। भाई उसकी बीवी है, वो अपनी बीवी के साथ तो फोटो वीडियो डाल सकता है ना आदमी। रैंडम पब्लिक प्लेस में जाके किसी और की वीडियो फोटो थोड़ी ले रहा है। मोदी जी इतने देशों से रिलेशन बना रहे, राजा गुजर सब खराब कर रहा है। मैं जा रहा था थाईलैंड और मैंने अपनी फ्लाइट में कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे बोलना पड़ा। मतलब हम इंडियंस को हर जगह अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। भाई फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं यार। पता है ये प्लेन में खड़े क्यों है? क्योंकि जहाँ बैठना चाहिए वहां तो कीड़े है। ये देखो थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट पूरी अंकल लोग से भरी है। ये वही अंकल है जो एक फ्लोर नीचे जाने के लिए लिफ्ट यूज करेंगे, लेकिन थाईलैंड जाने की एक्साइटमेंट में कूदे जा रहे हैं। अभी नहीं होएगा घुटने में दर्द, सिलेंडर उठाने बोलो बरोबर होएगा। इनको दवा की जरूरत थी नहीं, इनको थाईलैंड के हवा की जरूरत थी। यकीन नहीं ना, ये देखो
ऐसा सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हो रहा है ना, अब पता चला समंदर में लहरें कैसा पैदा होती है। जब 4-5 अदनंगे चाचा अपनी तोंद रगड़ते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है ना, उससे आजू बाजू के जो सारे जीव जंतु है डिप्रेशन में चले जाते हैं। फॉरेनर्स को देखो साइड हो गए भाई, साइड हो गए वो। तुमको नहीं लगता उनको भी डांस करने का मन होता होगा, थोड़ा चिल करे, वाइब करे? मैं म्यूजिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट जो हिसाब से डांस हो रहा है, क्यों नहीं मिलेगा इंडियंस को हेट? ऐसे भी नहीं कि सिर्फ अंकल लोग, बूढ़े बुजुर्ग ये करते, नहीं, हमारे एज के भी यही करते। બકા આ બધું બહાર નહીં કરવાનું। हाँ 9 દિવસ ઓછા પડે છે તને ભાई, सिर्फ डांडिया मिसिंग है तेरे हाथ में। वो उधर की पुलिस बंदोबस्त कर देगी, उसके पहले निकल जाओ। वो पुलिस को तो हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, मराठी कुछ नहीं आता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है लैंग्वेज से। उनको एक ही भाषा आता है, कुल्ले पे डिंपल क्रिएट करना, वो कर देंगे। घर वालों से छुप के आए रहेंगे तो और मजा आएगा। वायरल रील होने पे बीवी मारेगी वो अलग, ट्रिप के बजट से ज्यादा एलिमनी जाएगी वो अलग। बाल इतना नोच नोच के मारा है, इसको भी टर्की जाना पड़ेगा ट्रांसप्लांट कराने, फिर वहां भी अरेस्ट होगा। अब लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे, फायदा ही तो करा रहे। आर यू श्योर अबाउट दैट? बाथरूम के टॉवल से हैलोवीन के बेल कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ता है जब वो अब्रॉड जाते हैं। पैसे दो, टिकट दो, सारे डॉक्यूमेंट दो, 10 गुना ज्यादा पैसे हो गोरों से, फिर भी वहां पे लिखा होता है इंडियंस एंड पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड इन अ क्लब। अब ये दिन आ गए, कंपैरिजन देखो। ऐसा करोगे तो अगली बार बांग्लादेश जाने के लिए भी वीजा नहीं मिलेगा। इसमें टच होती जा रही है, मुझे कुछ कुछ हो भी रहा है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी कारो ट्राइब में। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में मेरी बीवी खड़ी है, मैं शादी कर चुका हूँ, और लेफ्ट हैंड में मेरी सालियाँ खड़ी हैं। आप बताएं भाई कैसी है? इवन मैंने शादी आखिर में करी ली कारा ट्राइब में, परेशान होके भाई, कोई नहीं सुनता मेरी। अंकल को शहर और गांव की लड़कियां कम पड़ गई छेड़ने के लिए, अंकल सीधा अफ्रीका चले गए, वो भी अफ्रीकन ट्राइब को छेड़ रहे हैं। एक तो तुमको पता ना है ट्राइबल लोग बीमारियों से दूर रहते हैं, पहुंच गई बीमारी, टच हो रहा है, कुछ टच हो रहा है, शर्म नहीं आती क्या भाई? ये धीरे धीरे मेरे एकदम पास में टच होती जा रही है, मुझे कुछ कुछ हो भी रहा है। वो लड़की का वैसे नहीं, पीछे ट्राइब का सरदार खड़ा है, देख ध्यान से। समझ में आ गया ना उनको हिंदी? रात के खाने में व्लॉगर तो प्याजा बनेगा। बट ऐसे भी जो इंडियन मैट्रिमोनी का सीन है आजकल, लोगों को अफ्रीकन मैट्रिमोनी पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जम के बैठ जा भाई। एक तरफ ये घरवाली बैठ गई, दूसरी तरफ ये मेरी सास। इसी ट्राइब में अब मैं शादी करने वाला हूँ, क्योंकि काफी दिनों से इनके पास टूरिस्ट आए। इससे पहले कोई टूरिस्ट आया नहीं था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। तो अभी मैं रुक जा, आगे आजा, छुपी क्यों फिरती है? छुप मत, इतनी तो सोनी है तू। देखो जैसे ये बीमारी इनके गांव में पहुंची है, वैसे ही एक दिन इनके गांव में गूगल ट्रांसलेट भी पहुंचेगा। तब आएगा ना मजा, जब शेर पीछे दौड़ाएंगे, तेरे ही ऑर्गन का जब सूप बनाकर पिलाएंगे ना। एंड मैं ये फेक नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये लोग लिटरली खाते हैं, मंकीज खा लेते हैं, डेड बॉडीज खा लेते हैं। तो अगर इनको पता चला ये क्या बोल रहा है, बेचारे ट्राइब वालों को 20 का कोक और 5 का लॉलीपॉप खिलाकर ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखो बहुत सालों से ऐसे ट्राइब्स पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती आ रही है, लेकिन भाई जैसा नजरिया उनमें नहीं था, हवस का नजरिया। ये जानवर उन ट्राइबल लोगों को इंसान बनना सिखा रहा है। अबे साले, इसको हाथ से खोल बुड्ढे। बाबा ओपन कर इसको, यहाँ इसको निकाल, बाहर निकाल भाई। इसको क्या समझाऊं जंगल में, अब कब कैसे इंसान बनाऊं मैं इसको? हाँ, प्लास्टिक का रैपर जंगल में फेंक दिया भाई ने, अपने से बड़ों को जानवर बोल दिया, इनसे व्यूज उठाकर इन पे ही रौब जमा रहा है। आए हाय हाय, यही तो है इंसानों वाली हरकतें। जंगल से वो चाचा है, लेकिन आदि मानव वाली हरकतें ये कर रहा है। मीठी चीजें खाकर डायबिटीज तो बाद में होगा उनको, लेकिन पहले ये बवासीर से भी तो लड़ना है। लॉलीपॉप खाकर जितने उनको दांत में कीड़े नहीं होंगे, उतने ही सकेले। हाँ, बेचारों को मलेरिया डेंगू का टेंशन कम था, जो अलग अलग नए नए मच्छर की प्रजाति से झेलना पड़ेगा। देखो बीमारी से बचने के लिए इनकी सरकार इनको वैक्सीन देती होगी, लेकिन ऐसे बंदरों से बचने के लिए बंदूक भी तो चाहिए। मुझे समझ नहीं रहा है, अब ये वायरस इंडिया के बाहर जा रहा है इसलिए खुश हूं, या इंडिया के बाहर फैल रहा है इसलिए दुखी हूं। कसम से अगर ऐसे मर्द फैलते रहे ना, दुनिया की औरतों को घूंघट में घूमना पड़ेगा। बट ये तो फिर भी इन्फ्लुएंसर्स है, आम जनता कैसे पीछे रहेगी? हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो, हाय, तू मेरी लुगाई ना? यस यस। हेलो ब्रो,
यो यो यो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये। दहेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे, लाइक करो। 150 रुपये मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना, ये 200 रुपये की है। ओए ओए, देखो विमल को ना इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेने की जरूरत ही नहीं है, आम आदमी काफी है। We're out today to send out a strong message. Spitting Khan will not be tolerated on our streets in Britain. ये हर देश को केसरी बना रहे। अजय देवगन, शाहरुख खान भी एक्चुअल में लंदन नहीं गए थे केसरी रंग फैलाने, वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया था। लेकिन आम जनता तो पहुंच सकती है ना। आई नो दूसरे देश में जाके होम सिक फील होता है हमें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि थूक थूक के लोगों को सिक कर दोगे। ये देखो, ये इंग्लैंड की फुटेज है। जिन अंग्रेजों ने हमसे जूते साफ करवाए थे, हम उससे हमारी थूक साफ करवाएंगे। इसलिए तो कोई नूर नहीं दे रहे, उनको भी पता है इनके हाथ गया वापस तो भाई वो भी लाल हो जाएगा। ये दृश्य है पटाया बीच का, जहां पर 3 नौजवान हल्के हो रहे हैं। इन 3 इडियट्स को भी मूत्र विसर्जन करने पे शौक लगना चाहिए। लाखों खर्चा करके थाईलैंड जा रहे हैं, लेकिन 10-20 रुपए देके टॉयलेट नहीं जाएंगे। इनको देख के लगता है काश केकड़ों को भी कूदना आता। ये ऐसे लोग की वजह से ही मेरे को वाटर पार्क जाने डर लगता है। दादा, बीचेस रिफ्रेश होने के लिए जाना होता है, फ्रेश होने के लिए नहीं। टाइम से रोका नहीं तो अगले दिन भाई लोटा लेके आ जाएंगे। मुझे लगता है टूर वालों को 7 डे 6 नाइट वाला पैकेज नहीं देना चाहिए, 10 डे पैकेज दो पूरा, जिसमें एक्स्ट्रा 3 दिन इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉरेन में कैसे बिहेव करे। ક્યાંય પણ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। આ રે આ ખમણ, બાકીનું બધું રમણ ભમણ। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર, સરસ મજાના ખમણ ખાવા। અને હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક, એટલે કે થાઈલેન્ડ પટાયા। ત્યાં જઈને આપણે વધુ મળીશું। ધન્યવાદ। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। ऐसे लोग ना ऑनेस्टली माइक ड्रॉप डिजर्व नहीं करते, ये माइक फेंक के मारना डिजर्व करते हैं। ये सारे मर्द इतने डेस्परेट है कि इन सबको अगर जेल में डालो तो जेल में साबुन यूज होना बंद हो जाएगा। जेल छोड़ो, अगर सबको पिंजरे में बंद करके अगर किसी जू में रख दे तो वहां के असली जानवर भी कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं कि ये सारे क्रिएटर्स VPN यूज करें, VPN यूज करके अपनी लोकेशन इंडिया से पाकिस्तान बदल दो, ताकि इंडियन गवर्नमेंट इनके भी अकाउंट बैन कर दे। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि इनको पाकिस्तान भेज दो, नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठा के रगड़ो। मुझे लग रहा है अगर महात्मा गांधी जी अगर जिंदा होते तो नॉन वायलेंस छोड़कर लाठी लेके इनके पिछवाड़े पे पहले मारते और सॉल्ट मार्च का नमक वहीं रगड़ते। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम। कभी कभी लगता है ऐसे लोगों के पास पैसा कहां से आता है जो हर बार फॉरेन ट्रिप करते हैं, लेकिन फिर लगता है पैसे तो होंगे ही, शर्म जो बेची है। देखो, इन सब की वीडियोस यूज करने से पहले पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंसेंट क्या है इन्हें तो पता ही नहीं होगा। अभी ये देख के लोग बोलेंगे दिस इज व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री। तुम्हें क्या लगता है स्कूल नहीं गए होंगे टीचर्स ने इनको देख के रिजाइन कर दिया होगा। यूरी सीढ़ी बन रही है हम नीचे, और यू जो है लाल किले को जाए करे सीधी। ताजमहल के राजा महाराजा जब चोरी छुपे जब इन पर अटैक हो कराया नो, तो या मैं कर निकल के लाल किले पहुंच जाए करे। लेकिन किसी दिन ये लोग मुझे मिले ना, इनका डाइट प्लान जरूर पूछूंगा मैं, मतलब पता तो चले कौन सी डिश में जहर मिलाना है। मुझे लगता है जब भी ये लोग कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने जाए ना, इनका पासपोर्ट एक ही काम पे यूज होना चाहिए, जब टॉयलेट पेपर खत्म हो जाए। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी डॉग्स भी इन्हें सूंघने से मना कर देते होंगे। वो भी बोलेगा बात ड्रग्स की हुई थी, न्यूक्लियर वेस्ट की नहीं। किसे धमकी दे रहा है? एक फ्रेज है ना, अमेरिकन्स पुट द गन इन गन वायलेंस। ये सब की वजह से हमारा नाम पड़ जाएगा इंडियंस पुट द गन इन गंदगी। आपका क्या सोचना है ये लोग के बारे में जो इंडिया का नाम खराब करते हैं? इंडिया के बाहर जाके मुझे नीचे कमेंट में बताओ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी @महेश केशवाला। कंसिस्टेंसी बढ़ गया वापस भाई का, देख रहे हो कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।